हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। 7 समुंदर पार एक राज्य था जहां के राजा और रानी बहुत दयालु थे। राजा और रानी के 7 बेटे थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि उनके घर एक लड़की का जन्म हो, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी ना हो सकी। एक रात राजा और रानी नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्हें नदी में से एक टोकरी में एक बच्ची मिली। राजा और रानी उसे अपने महल में ले आए और कहा, इसे हम अपनी बेटी की तरह पालेंगे। पूरे राज्य में उत्सव का आयोजन किया गया। लड़की का भविष्य जानने के लिए ज्योतिष को बुलाया गया। ज्योतिष ने बताया कि महाराज, जैसे जैसे यह लड़की बड़ी होगी आपके 7 पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी। राजा ने ज्योतिष की बात का विश्वास नहीं किया, लेकिन जब लड़की का पहला जन्मदिन आया तो राजा के बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई। तब राजा को ज्योतिष की बात याद आई। राजा ने तुरंत अपने सेवक को ज्योतिष को बुलाने के लिए भेजा। जब ज्योतिष आया तो राजा ने कहा कि आपकी भविष्यवाणी पर हमें विश्वास हो गया है, अब इसका कोई उपाय बताइए। ज्योतिष ने कहा, अगर आपकी बेटी को आग के गोल घेरे में बड़ा किया जाए तो उसकी उम्र बढ़ने से आपके बेटों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ध्यान रहे आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। तब राजा ने एक छोटा सा घर बनवाया जिसके चारों ओर आग का एक बहुत बड़ा गोल घेरा बनवाया। लड़की जिसका नाम कलावती रखा था, आग के गोल घेरे में बड़ी होने लगी। कई वर्ष बीत गए। आग निरंतर जलती रही। राजा और रानी की मृत्यु हो गई। 6 भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने राजगद्दी संभाली। उसने अपने सभी भाइयों के साथ सलाह की कि उन्हें अपनी बहन को आग के गोल घेरे से निकालकर उसका विवाह कर देना चाहिए, जिससे वह भी अपना सामान्य जीवन जी सके। इस पर सहमत हो गए सारे भाई। सभी भाई अपनी बहन के पास पहुंचे और उसे बाहर निकाला। कलावती ने पहली बार फूल, तितलियां, नदी देखी। अचानक राजकुमारी की नजर एक बगुले पर पड़ी। वह उसे बहुत सुंदर लगा। उसने अपने भाइयों से पूछा, उस पक्षी को क्या बुलाते हैं? उस भाइयों ने कहा, उसे बगुला कहते हैं। तब राजकुमारी कलावती ने कहा, मैं बगलों के राजकुमार के साथ शादी करूंगी और किसी से नहीं। भाइयों ने कहा, ठीक है। एक भाई राजपाट संभालने के लिए राज्य में ही रुक गया। बाकी 5 भाई बगुलों के राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक बूढ़ा सन्यासी मिला। उन्होंने उससे पूछा, महात्मा, क्या आप बता सकते हैं कि बगुलों का राजकुमार कहाँ मिलेगा? उन्होंने बताया कि यहाँ से दक्षिण दिशा में 5 कोस दूर जाओ, वहां बगुलों का राज्य है। 5 भाई आगे चल दिए। वह एक ऐसे राज्य में पहुंचे जहाँ सब कुछ सफेद था, घर, मिठाई, कपड़े, सब कुछ। पूछने पर पता चला कि वह बगुलों का राजकुमार का राज्य है। 5 भाई राजमहल में पहुंचे और बगलों के राजकुमार के सामने अपनी बात रखी। इस पर राजकुमार ने कहा कि मैं एक बुद्धिमान लड़की से ही शादी करूंगा। बगुला एक बुद्धिमान और चालाक पक्षी होता है और मैं बगलों का राजकुमार हूं। तुम्हारी बहन को यह साबित करना होगा कि वह बुद्धिमान है, तभी उसका और मेरा विवाह संभव हो जाएगा। भाइयों ने कहा, निश्चित ही हमारी बहन बुद्धिमान है। आप उसे यहाँ बुलाइए और खुद ही जांच लीजिए। बगलों के राजकुमार ने 5 भाइयों की इच्छा बहुत अच्छी खातिरदारी करी और उन्हें ठहरने के लिए एक विश्राम कक्ष दिया। 5 भाइयों ने अपनी बहन को पत्र लिखा और बगलों के राजकुमार के पास बुलाया। पत्र पढ़कर राजकुमारी कलावती बहुत खुश हुई और चलने के लिए तैयार हो गई। राज्य संभाल रहे भाई ने बहन को 2 सेविकाओं के
और सैनिकों के साथ भेज दिया। रास्ते में राजकुमारी कलावती को घोड़े पर बैठे बैठे नींद आने लगी। दो सेविकाओं में एक बूढ़ी सेविका थी और दूसरी उसकी जवान बेटी। बूढ़ी सेविका ने सोचा कि कितना अच्छा होगा कि इस जगह, उसकी जगह, राजकुमारी की जगह मेरी बेटी की शादी राजकुमार के साथ हो जाए। उसने सैनिकों को धन का लालच देकर कहा कि राजकुमारी इस समय सो रही हैं, तुम इसे किसी गहरे दलदल में फेंक दो। सैनिकों ने कहा, धन के लालच में ऐसा ही किया। उन्होंने कलावती को दलदल में फेंक दिया। सेविका अपनी बेटी को सैनिकों के साथ राजकुमार के पास पहुंची। सेविका की बेटी एक लालची और मूर्ख लड़की थी। राजकुमार ने उसकी बुद्धिमानता जांचने के लिए एक पहेली पूछी। वो कौन सी तीन संख्या हैं जिन्हें जोड़ो या गुणा करो परिमाण एक ही होता है? सेविका की बेटी उत्तर न दे सकी। राजकुमार ने कहा, तुम्हारे भाई तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। उसने सैनिकों को आदेश दिया, उन 5 भाइयों को बुलाओ। जब पांचों भाई आए तो उन्होंने कहा कि ये लड़की हमारी बहन नहीं है। राजकुमार ने कहा, तुम फिर झूठ बोल रहे हो, और सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाए। तभी राजकुमारी कलावती वहां आ गई और बोली, इन पांचों भाइयों की बहन मैं हूँ। राजकुमार ने कहा, पहेली का जवाब देकर साबित करो, वह कौन सी 3 संख्या है जिनको जोड़ो या गुना करो परिणाम एक ही प्राप्त होता है? राजकुमारी ने जवाब दिया, 1, 2 और 3। राजकुमार ने कहा, तुम्हारा जवाब सही है, लेकिन अगर तुम इनकी बहन हो तो यह दूसरी लड़की कौन है? तब राजकुमारी ने सारी बात राजकुमार को सुनाई और बताया कि एक गडरिये ने उनकी जान बचाई। राजकुमार ने सेविका और उनकी बेटी को कारागार में डाल दिया और पूरे धूमधाम के साथ राजकुमारी कलावती से विवाह कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको वीडियो का छोटा सा भी हिस्सा अच्छा लगा हो या कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उस वीडियो के लिए एक कमेंट ज़रूर कर देना। राधे राधे दोस्तों।